हेलो फ्रेंड्स, तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले कोई भी बिगिनर्स बच्चा हो या कोई भी कैसा ही बच्चा हो, सबसे पहले हमें सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हमें पता ही नहीं होगा भाई किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट में हमने कितना ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट में हमने कितना टाइम वेस्ट किया है या वेस्ट कर रहे हैं, तब तक हमें कुछ नहीं मालूम होता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में बहुत सा बच्चा तैयारी करता है। कम से कम मान के चलो ये भी बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें 30 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। 30 लाख बच्चे फॉर्म फिल करने का मतलब ये है कि जो आपका पेपर का एग्ज़ाम का लेवल है वो चाहे कैसा भी हो उसमें, लेकिन बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, बल्क मात्रा में बच्चे पेपर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कट ऑफ बहुत ऊँची जाती है। कट ऑफ ऊँची जाएगी तो ये मान के चलो टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि 30 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। तो उसमें अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, फॉर्म फिल करते हैं ओनली, लेकिन उसमें से 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छी तरह से मेहनत करते हैं और उसमें अपनी पूरी जी जान लगाते हैं। ठीक है, 3 से 4 लाख बच्चों के बीच में यदि आपको आना है, ये 3 से 4 लाख बच्चे कहने में आसान है लेकिन बहुत बड़ी संख्या हो जाती है इनमें। ठीक है, तो हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आपको यदि ये पता नहीं होगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है, तब तक हम हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा नहीं कर सकते और हम जो है एक अच्छी जॉब भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि इतने बड़े एग्ज़ाम में सबसे पहले हमने स्मार्ट स्टडी करनी होती है। स्मार्ट स्टडी के लिए हमारे कंसेप्ट और हमारा सिलेबस हमारे दिमाग में कंप्लीट तरीके से क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इस चीज़ को इतना पढ़ना है, इस चीज़ को इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, किस सिलेबस पे कितना ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो एसएससी सीजीएल में प्री का जो पेपर होता है टायर वन में रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क के। भाई 50 मार्क के आते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। और इसमें जो होता है बच्चे क्या करते हैं कि बहुत टाइम यूटिलाइज करते हैं। भाई बच्चे यूटिलाइज इतना टाइम नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें कोई भी बैच होता है उसको बैच को परचेज करो और उसको सिर्फ कंप्लीट करो। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ और कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग एक बार हम सिलेबस को पढ़ लेते हैं कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क के। जीके और जीएस इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क के। टीयर 1 की बात हो रही है, जीके और जीएस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क के और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क के। सबसे पहले 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। जो टायर 1 में इन सभी के 25 क्वेश्चन आते हैं। 100% आते हैं हमारे, 200 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2 नंबर का। ठीक है, 2 मार्क का। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/4 होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, जीके जीएस 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, मैथ में 25 क्वेश्चन 50 मार्क के और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे किसी सब्जेक्ट को निगलेक्ट करते हैं। आपको पता है कि चारों सब्जेक्ट की वेटेज बहुत ज़्यादा है और एक सी है, मतलब कि सेम है, तो हमें सभी सब्जेक्ट को सेम पढ़ना होगा। मैथ और इंग्लिश को हम अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि मैथ और इंग्लिश जो है हमारे नंबर को इंक्रीज करता है। रीजनिंग हमारे नंबर को इंक्रीज करता है। लेकिन जीके क्या होता है, जीके में बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी हम इतने मार्क प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसको हम साथ साथ लेके चलते हैं। उसको ऐसा नहीं होता कि हम पहले पूरी जीके पढ़ते हैं फिर मैथ रीजनिंग इंग्लिश करते हैं। नहीं, पहले हम जीके को छोड़ के मैथ इंग्लिश रीजनिंग हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। इस तरह से कुछ मतलब ये अच्छी तरीके से स्मार्ट स्टडी की तरह आप टैकल करना चाहिए। फिर बात करते हैं टायर 2 की। टायर 2 में मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं। भाई सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 और सेक्शन 1 2 भागों में डिवाइड होता है। और मैथ में क्या है, 30 क्वेश्चन 90 मार्क के, 1 प्रश्न 3 मार्क का होता है। ठीक है, और इसमें आधा आधा घंटा मिलेगा। भाई अब की बात सेक्शन है 2026 के लिए, आधा घंटे में ये और आधा घंटे में आपको ये, मतलब कि ये हाफ में डिवाइड होगा। ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क के। ठीक है, सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग आएंगे 30 क्वेश्चन 90 मार्क के, 30 क्वेश्चन 90 मार्क के। तो अब की बात 2025 के मेंस में इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने भी सेक्शन में ही बांट दिया है। जैसे 30 मिनट होंगे तो आपकी रीजनिंग के बाद मैथ के बाद रीजनिंग खुलेगी, ऐसे ऐसे कर दिया है। सेक्शन 2 में बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे और ये होंगे 135 मार्क के, मतलब कि प्रत्येक 3 मार्क का होगा। ठीक है, प्रत्येक 3 मार्क का होगा। जीके और जीएस में 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 75 नंबर के होंगे, ये भी प्रत्येक 3 मार्क का होगा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 हो जाती है। ठीक है, और सेक्शन 3 में आते हैं कंप्यूटर, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 60 मार्क के होते हैं, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का। ये हमें क्वालिफाई करना होता है। ठीक है,
तो भाई ये था हमारा छोटा पार्ट, लेकिन हमें एक बात बता दूँ आपको, और 1 मिनट, ये हमारा सिलेबस था। आपको सभी को पता होगा कि हमारे जो एग्ज़ाम में है रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस सेम है, तो हमने सेम तरीके से पढ़ना होता है। कोई भी हम बैच लेते हैं, सबसे पहले रीजनिंग हमें सिर्फ अपने बैच से क्लियर करनी होती है, बैच से, ठीक है। हमें बैच करने के बाद हम कुछ देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो कि एक बार हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ज़्यादा टाइम हमें इसमें नहीं देना होता। उसके बाद हम सिर्फ मॉक टेस्ट देते हैं और इसको सिर्फ साथ लेके चलते हैं। जीके और जीएस में क्या होता है, सबसे पहले हम हमारे बैच, कोई भी बैच लिया, कोर्स लिया, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। इसमें है ना एक स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, स्टैटिक जीके, जो कि आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 8 से 10 क्वेश्चन प्री में आते ही आते हैं। तो स्टैटिक जीके की क्लास भी कितनी है, 20 से 25 क्लास हैं, ठीक है। इन पे ज़्यादा फोकस देने की जरूरत है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी से आप तैयारी करते हो तो ही काम चलेगा, ठीक है। 20 से 25 क्लास में 8 से 10 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से उठा रहा है। मैथ 25 क्वेश्चन, कोई भी बैच लो, पढ़ो, उसका फिर रिवीजन करो, फिर उससे शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट दो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ मॉक टेस्ट से, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के सबसे बेहतरीन चीज़ें होती हैं। सबसे बेहतरीन का मतलब लास्ट टाइम पे जो होता है हमारे, तो ये शॉर्ट नोट्स ही कम आते हैं, ठीक है। और फिर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क के। सबसे पहले हम ग्रामर, और इसमें दो होते हैं, ग्रामर प्लस वोकैब, और एक होता कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ग्रामर के लिए आप इसको गोपाल वर्मा सर को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। वोकैब के लिए भी, वोकैब आपको प्रीवियस ईयर ब्लैक बुक से आप कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक बुक से आप कवर कर सकते हो। और कॉम्प्रिहेंशन को आप ओनली प्रीवियस ईयर से PYQ, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। मतलब कि मेन चीज़ क्या आता है कि मेन चीज़ होती है आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले PYQ आपके कंप्लीट होनी चाहिए। PYQ होने के बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट पे जाओ। मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मॉक टेस्ट आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। और मॉक टेस्ट आपके जब आपका एग्ज़ाम हो, ये मान के चलो 100 से 200 मॉक टेस्ट, इनके बीच में आपके मॉक टेस्ट लाई करने चाहिए। मतलब कि प्री के एग्ज़ाम से पहले भी आपको 100 मॉक टेस्ट लगाने होंगे, और ये मॉक टेस्ट ओनली PYQ हैं, ठीक है, ओनली PYQ। क्योंकि आप ये पता होगा कि PYQ में SSC, CGL, SSC, CHSL, MTS, सिलेक्शन फेज, CPO, स्टेनो, इन सभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप मॉक टेस्ट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आपको इन्हीं से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि SSC, MTS के मॉक टेस्ट जो होते हैं वो मेंस के एग्ज़ाम से भी हार्ड होते हैं। मतलब कि वो लेवल नहीं पूछता मेंस के एग्ज़ाम में जो MTS में पूछा है। तो आप MTS के मॉक टेस्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आप ये सोचो कि ये तो MTS के मॉक टेस्ट है। आप किसी चीज़ को निगलेक्ट नहीं सकते कि मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेटजी में मॉक टेस्ट यदि आपने ऐप ऐड नहीं किए हैं तो आप सबसे बेहतरीन लेवल की गलती करोगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट था हमारा, और इसी तरह आपको तैयारी करनी है। आपको बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से, और जो भी बच्चा 2026 के लिए बिगनर्स है उसको अभी से तैयारी करने में जुट जाना चाहिए। क्योंकि और यदि किसी बच्चे का मेंस का एग्ज़ाम है 2025 का, तो वो भी अच्छे से तैयारी करो भाई, क्योंकि सेम सिलेबस है। प्री और मेंस में आज के दिन कोई डिफरेंस नहीं रहता है। पहले हुआ करता था जिसमें 200 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे, मैथ के 100 क्वेश्चन, 100 मैथ के 200 इंग्लिश के, तो उसमें डिफरेंस होता था, जीके आप कम पढ़ते थे। लेकिन आज के दिन चीज़ें बदल चुकी हैं, तो आप पढ़ो और भाई सिलेक्शन लो। थैंक यू।